हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास SLN एट होम पर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर ऑनलाइन क्लास SLN एट होम। आज हम बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.3 की, जिसके क्वेश्चंस होंगे 1 to 5 क्वेश्चन आज सोल्यूशन करेंगे हम, जिसको हमने नाम दिया है पार्ट 1। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। Question number 1. What could be the possible one digit of the square root of each of the following numbers? 9801, 99856, 99801, 657, 66602, 5. What could be the possible one digit of the square root? आपको बताना है कि अगर 9801, 99856, 99801 एंड लास्ट 657, 66602 का स्क्वायर रूट करते हैं तो उसकी स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी? आंसर इज सिंस यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स आर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं किसी भी नंबर्स के स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ही रहती है। अब हम अपने आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर्स देखते हैं। 9801, देयरफॉर द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर आर। 9801 के लिए 9801 में हम देखते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट है आपकी 1, और अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1 आएगा। इसलिए इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई आपकी? 1। ठीक इसी तरीके से 99856 में यूनिट डिजिट क्या है आपकी? 6, और 6 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना आता है आपका? 36। इसलिए इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिट डिजिट है आपकी 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा आपका? 1। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है आपकी? 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25, और 25 की यूनिट डिजिट क्या हो गई आपकी? 5। इसीलिए आपके पास जो भी नंबर्स गिवन थे 9801, दिस वन, दिस एंड दिस, इनकी यूनिट डिजिट्स क्या होंगी आपकी? 1, 6, 1 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स which are surely not perfect squares। 153, 257, 408, 441। बिना किसी कैलकुलेशन के हमको ये बताना है कि इसमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। हम सभी जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, क्योंकि उसकी लास्ट यूनिट डिजिट जो होती है वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगी। अब हम यहाँ क्या देखते हैं? फर्स्ट है आपका 153, बट गिवन नंबर 153 हैज इट्स यूनिट डिजिट इज़ 3। 153 में यूनिट डिजिट क्या है आपकी? 3। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए आपकी? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। इसलिए 153 की जो यूनिट डिजिट है 3, इसलिए 153 आपका स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है आपका 257। गिवन नंबर 257 हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 7। इसकी यूनिट डिजिट क्या है आपकी? 7। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट 408। गिवन नंबर 408 हैज़ इट्स यूनिट डिजिट 8। सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आल्सो। ये भी स्क्वायर नंबर्स नहीं है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट 441। Given number 441 has its unit digit 1, so it would be a perfect square number। 441 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट है 1, और हम सभी जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट्स क्या आती हैं? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। इसलिए इसमें से कौन कौन से स्क्वायर्स हो गए आपके? 153 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 257 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 408 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, केवल और केवल 441 आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtraction. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के अकॉर्डिंग आपको 100 और 169 के स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग और नेचुरल नंबर फ्रॉम 100। रिपीटिंग सब्ट्रैक्टेड मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट चाहिए होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो हम और नंबर से माइनस करते हैं सक्सेसिव ऑर्डर में। जैसा हम देखते हैं 100 के लिए कर रहे हैं कि 100 से पहले हमने -1 किया, फिर जो आंसर आएगा फिर 3 से, फिर जो आंसर आया 5, फिर जो आंसर आएगा आपका 7। ठीक इसी तरीके से हम कंटिन्यू तब तक करेंगे जब तक कि नंबर आपको 0 नहीं मिलता है। इज़ दैट क्लियर? स्टार्ट करते हैं। बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग और नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100। 100 - 1 इज इक्वल टू 99। देन 99 - 3 इज इक्वल टू 96। सारे और नंबर से माइनस करना है, 1, 3 फिर 5। 96 - 5 इज इक्वल टू 91। देन 91 - 7 इज इक्वल टू 84। नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा 84 - 9 इज इक्वल टू 75। नेक्स्ट 75 - 11 इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट 64 - 13 इज इक्वल टू 51। नेक्स्ट 51 - 15 इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट 36 - 17 इज इक्वल टू 19। एंड लास्ट में आपको क्या मिल गया, 19 - 19 इज इक्वल टू 0। और ये और नंबर तब तक माइनस करने हैं जब तक कि हमें 0 नहीं मिलता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हम इनकी काउंटिंग करते हैं। कितने स्टेप्स में हुआ आपका, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितनी स्टेप्स में हुआ आपका, 10। दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 स्टेप। देयरफॉर √100 इज इक्वल टू 10। इसीलिए 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 10। ठीक इसी तरीके से हमें 169 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड करना है। देखते हैं। बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग और नेचुरल नंबर फ्रॉम 169। 169 - 1 इज इक्वल टू 168। नेक्स्ट 168 - 3 इज इक्वल टू 165। नेक्स्ट 165 - 5 इज इक्वल टू 160। नेक्स्ट 160 - 7 इज इक्वल टू 153। 153 - 9 इज इक्वल टू 144। 144 - 11 इक्वल टू 133। 133 - 13 इक्वल टू 120। 120 - 15 इक्वल टू 105। 105 - 17 इक्वल टू 88। नेक्स्ट 88 - 19 इज इक्वल टू 69। नेक्स्ट 69 - 21 इक्वल टू 48। नेक्स्ट स्टेप 48 - 23 इज इक्वल टू 25। एंड लास्ट 25 - 25 इज इक्वल टू 0। आपने देखा कि ये प्रोसीजर हमने तब तक किया जब तक कि हमें यहाँ पर 0 नहीं मिला, और हमने सब्ट्रैक्शन किससे किया था, आपके ऑड नंबर से। अब हम काउंट करते हैं कितनी स्टेप्स हुई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 step. This successive subtraction is completed in 30 step. Therefore √169 is equal to 13. इसलिए 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 13. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द स्क्वायर रूट of the following numbers by the prime factorization method. Find the square roots. आपको स्क्वायर रूट्स निकालने हैं by the prime factorization method. किस किस के निकालने हैं, जो आपको यहाँ पर नंबर गिवन है, 729 400 1764 4096 7744 9604. Question number 7 8 9 and
10। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम हम सभी लोग जानते हैं निकालना। सबसे पहले हम उसका एलसीएम निकालते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ 16 की, तो 16 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। यानी ये स्टेप हमें कब तक करनी है, जब तक कि लास्ट में हमें 1 नहीं मिलता है। उसके बाद हम इसके पेयर बनाते हैं। यहाँ पर एक ये 2 का पेयर मिल गया, एक यहाँ पर एक 2 का पेयर ये मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 2 2 जा 4 होगा। इज दैट क्लियर? फाइंड आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 7 to 9। 7 to 9 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 7 to 9 3। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमेशा प्राइम फैक्टर जब भी करेंगे हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, लाइक एज 2 3 5 7 11 13 17 19। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हमें देखना है कि 7 to 9 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 6 7 8 9 सबकी डिविजिबिलिटी हमें आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमने किससे डिवाइड किया, 3 से। फर्स्ट स्टेप में 7 to 9 को 3 से डिवाइड किया, आपका 2 4 3 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करा 2 4 3 को, आपका 81 आ गया। 81 को हमने 3 से डिवाइड किया, 27 आ गया। 27 को 3 से डिवाइड किया, आपका 9 आया। 9 को आपने 3 से डिवाइड किया, 3 आ गया। फिर लास्ट में आपने 3 को 3 से डिवाइड किया, आपका 1 आ गया। और ये प्रोसीजर हमें कब तक करना है, जब तक कि हमें 1 नहीं मिलता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें इनका पेयर निकालना होता है। एक पेयर आपका ये मिलेगा, एक पेयर ये, एक पेयर ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 7 to 9 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 6 6 3 से, तो 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर रूट में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसका क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। 1 2 3, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, यानी 3 3 3। अब इन तीनों 3 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों 3 की मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सेम प्रोसीजर, 400 को हमने 2 से डिवाइड किया, 200 मिल गया। 200 को 2 से डिवाइड किया, 100 मिल गया। 100 को 2 से डिवाइड किया, 50। 50 को 2 से डिवाइड किया, 25। 25 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5। और 5 को 5 से डिवाइड किया, 1। इसके बाद सेम प्रोसीजर, अंडर रूट 400, अंडर रूट में आपने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद हमें क्या करना है, इनके पेयर बनाने हैं। पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। पहला पेयर आपका किस चीज़ का मिला, 2। दूसरा पेयर आपका 2 का, तीसरा 5 का। फिर इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 5 जा 20। 20 इट इज़ द आंसर ऑफ अंडर रूट 400। नेक्स्ट 1764। 1764 को भी सेम प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे हम। 1764 आपका 2 से डिवाइड होगा, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 1764 को 2 से डिवाइड करने पर आपका 882 आ गया। 882 को 2 से डिवाइड किया, 441। 441 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया। 147। 147 को 3 से डिवाइड किया, 49। 49 4 5 6 से डिवाइड नहीं होगा, फिर हमने कंटिन्यू 7 से डिवाइड किया। 7 7 जा 49, लास्ट में 7 बन जा 7। फिर वही प्रोसीजर, अंडर रूट 1764, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद पेयर बनाएंगे हम। पहला पेयर 2 का,
दूसरा पेयर 3 का और तीसरा पेयर 7 का। आपके इसमें 3 पेयर मिल गए, पहला, दूसरा, तीसरा। 2 2 3 7, 2 3 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, आपका कितना आ जाएगा 42। नेक्स्ट 4096, 4096 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2048 आ गया। 2048 को डिवाइड हमने फिर 2 से किया, 1024 आ गया। 2 से डिवाइड करने पर 512 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करने पर 256, फिर 2 से डिवाइड करने पर 128, 2 से डिवाइड करने पर आपका 64, फिर 2 से डिवाइड करने पर 32, 2 से डिवाइड करने पर आपका आ गया 16, फिर 2 से डिवाइड करने पर आ गया आपका 8, 2 से डिवाइड करने पर आपका आ गया 4, फिर 2 2 जा 4 एंड लास्ट 2 1 जा 2। ये प्रोसीजर आपको कहाँ तक करना है, जब तक कि आपको 1 नहीं मिलता है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद √4096, फिर √2 मल्टीप्लाई 2 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 एंड मल्टीप्लाई 2। अब हमें पेयर बनाने हैं इसके, 1 1 2 1 2 3 4 5 6। कितने पेयर मिल गए आपको, 6 पेयर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इन सब की हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7744, 7744 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3872, 3872 को 2 से डिवाइड करने पर 1936, 1936 को 2 से डिवाइड करने पर आपका मिलेगा 968, 968 को आपको 2 से डिवाइड करने पर 484, और 484 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 242, 242 को 2 से डिवाइड करेंगे 121, 121, 2 के बाद 3 4 5 6 7 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 121 डायरेक्टली 11 से होगा। आपको स्क्वायर रूट्स हमेशा याद होने चाहिए, 1 to 10, 1 to 20, 11 11 जा 121 एंड लास्ट 11 11 जा 11 1 जा 11। पेयर बनाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। स्क्वायर रूट्स 7744। क्या पेयर मिल गया आपको, 2 का पेयर मिला, फिर दूसरा 2 का पेयर, फिर तीसरा 2 का पेयर और चौथा 11 का पेयर। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, इट इज़ 88। नेक्स्ट इज 9604, 9604 2 से हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर 2 से ही स्टार्ट होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर हमेशा 2 से ही स्टार्ट होंगे और ये हमेशा प्राइम फैक्ट नंबर से ही डिवाइड होंगे, लाइक एज 2 3 5 7 11 13। इज इट क्लियर। 960 को 2 से डिवाइड करने पर 4802, 4802 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2401, 2401 3 4 5 6 7, 6 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट 7 से करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर आपका 343, 343 को 7 से डिवाइड करेंगे 49, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 जा 49 एंड लास्ट 7 1 जा 7। इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 9604 अंडर रूट मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर 7 एंड लास्ट 7, तीनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 5929,
5929 हम देख रहे हैं ना तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से, 6 से और डायरेक्टली किससे होगा ये 7 से। 7 से हम डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने में आपको क्या मिला 847 847 847 मिल गया 847 सॉरी 5929 को हमने डिवाइड किया 7 से 847 7 से फिर डिवाइड करेंगे 121 और 121 11 का स्क्वायर होता है तो 11 11 जा 121 एंड लास्ट 11 1 जा 11। सेम प्रोसीजर अंडर रूट 5929 7 मल्टीप्लाई 7 11 मल्टीप्लाई 11 आपके दो पेयर मिल गए, एक 7 दूसरा 11 11 7 जा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन 9216 9216 को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 9216 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल गया 4608 4608 को हमने 2 से डिवाइड किया 2304 2304 को 2 से डिवाइड किया 1152 फिर 2 से डिवाइड किया 576 नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया 288 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 144 2 से डिवाइड करेंगे 72 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 फिर 3 3 जा 9 एंड लास्ट 3 1 जा 3। सेम स्क्वायर रूट 9216 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 एंड मल्टीपल 3। इसके बाद हम इसके पेयर बनाएंगे। पेयर आपके किस किस के मिल गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 एंड मल्टीपल बाई 3। इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ गया 96 जो कि स्क्वायर रूट होगा किसका 96 का। नेक्स्ट 529 डायरेक्टली 23 से होना है 23 जा 529 23 बन जा 23। इसमें केवल एक ही पेयर मिला आपका 23 इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 29। नेक्स्ट है आपका 8100 को हमने सॉल्व किया सेम प्रोसीजर से। स्टार्टिंग हमने 2 से की, इसके बाद हमने जब तक करते रहे जब तक कि आपको ये 1 नहीं मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि इसके पेयर क्या क्या मिलेंगे आपके। एक 2 का पेयर मिलेगा, एक 3 का और दूसरा भी 3 का और फिर 5 का। फिर इन सबकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने में आपका आंसर कितना आएगा 2 3 जा 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर। सो ऑब्टेन आपके पास ये नंबर्स गिवन है 252 180 1008 2028 1458 एंड लास्ट 768। आपको इसमें क्या बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी जो भी ये सारे नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। इसमें हमें क्या करना है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाई। इसमें वो नंबर निकालना है कि उस नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तब ये जो नंबर आपके गिवन हैं वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कब कन्वर्ट होंगे जब हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो नंबर हमें निकालना होगा, कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। पहला है आपका 252। सेम प्रोसीजर, हमें एलसीएम लेना है। 252 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने 126, फिर 2 से डिवाइड किया 63, 3 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 3 7 जा 21 एंड लास्ट 7 1 जा 7। स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए हम हमेशा पेयर बनाते हैं। अब हम यहाँ पेयर बनाएंगे। एक पेयर मिल गया आपका 2 का, एक पेयर मिल गया 3 का। यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 नंबर जो है वो केवल सिंगल है, उसका कोई भी पेयर नहीं है। अब 7 नंबर आपका सिंगल है, इसी सिंगल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, इसका पेयर बनाने के लिए हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी वो उसका पेयर बन जाएगा। देन 252
is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7. Here prime factor 7 has no pair, therefore 252 must be multiplied by 7 to make it a perfect square. 252 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से. कितना मिल जाएगा आपको? 1764. इसीलिए स्क्वायर रूट 1764 का कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 7 जा 42. जब 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी आपको पेयर मिल जाएगा. सेट क्लियर. नेक्स्ट है आपका 180. 180 के लिए सॉल्व करते हैं. 180 2 से डिवाइड कर दिया 90, फिर 2 से डिवाइड किया 45, 3 से डिवाइड किया 15 3 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा. फिर हम क्या करेंगे 180 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 5. अब हम यहाँ पेयर बनाते हैं तो एक 2 का पेयर मिल गया, एक 3 का पेयर मिल गया, 5 आपका सिंगल है. पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. Here prime factor 5 has no pair, therefore 180 must be multiplied by 5 to make it a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा. इसलिए 180 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 900. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर रूट 900 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 30. यहाँ पर हम 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तभी आपके ये पेयर मिल गए. ये 2 का पेयर मिल गया, ये 3 का पेयर मिल गया और ये 5 का पेयर मिल गया. नेक्स्ट इज 1008. 1008 को हम 2 से डिवाइड करते हैं 504. 504 को 2 से डिवाइड किया 252. 252 को 2 से डिवाइड किया 126, फिर 2 से डिवाइड किया 63, 3 से डिवाइड किया 21 एंड 3 7 जा 21, लास्ट 7 1 जा 7. फिर वही प्रोसीजर 1008 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 2 2 2 एंड 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 7. पेयर बनाएंगे. पहला पेयर मिल गया आपका 2 का, दूसरा पेयर मिल गया आपका 2 का, तीसरा पेयर मिल गया आपका 3 का. 7 का कोई पेयर नहीं है. 7 का पेयर बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना होगा. Here prime factor 7 has no pair, therefore 1008 must be multiplied by 7 to make it a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 की मल्टीप्लाई 7 से कर दी, 7056 मिला आपको. और 7056 का स्क्वायर रूट निकालने पर आपका आंसर कितना आएगा? 84. नेक्स्ट क्वेश्चन 2028. 2028 का एलसीएम लेंगे. 2 से डिवाइड किया 1014, 104 को 2 से डिवाइड किया 507, 507 को डिवाइड किया 3 से 169, 169 को डायरेक्टली 13 से होगा, 2 3 5 7 9 11 से नहीं होगा क्योंकि 169 13 का स्क्वायर रूट होता है. 13 13 जा 169, 13 1 जा 13. फिर वही प्रोसीजर 2028 को हमने क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 13 मल्टीपल बाई 13. पेयर बनाएंगे. 2 का पेयर, 13 का पेयर, 3 का पेयर यहाँ पर नहीं है इसलिए 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का पेयर बनाने के लिए. Here prime factor 3 has no pair, therefore 2028 must be multiplied by 3 to make it a perfect square. Next, इसीलिए 2028 मल्टीपल बाई 3 इज इक्वल टू 6084. 6084 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो क्या पेयर मिल गया आपको? एक सिंगल 2 का पेयर मिला, दूसरा 13 का पेयर मिला, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दी तो एक 3 का भी पेयर मिल गया. तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 2 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 13. आंसर कितना हो गया आपका? 78. 2 3 जा 6 और 13 6 जा 78. नेक्स्ट इज
1458 सेम एलसीएम लेना है आपको। 1458 का एलसीएम 2 से डिवाइड करते हैं 729, 729 को 3 से डिवाइड किया 243, 243 को 3 से डिवाइड किया 81, 81 को 3 से डिवाइड किया 27 एंड 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 1458 2 मल्टीपल बाई 3 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 मल्टीपल बाई 3। अब हम पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर मिल गया, एक दूसरा 3 का पेयर मिल गया, एक तीसरा 3 का पेयर मिल गया। 2 का पेयर नहीं मिला, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Here prime factor 2 has no pair, therefore 1458 must be multiplied by 2 to make it a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से, क्योंकि 2 का कोई भी पेयर नहीं था, इसलिए 1458 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2916, 2916 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, कितना आएगा आपका? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 768। 768 को हमने 2 से डिवाइड किया 384, 384 को 2 से डिवाइड किया 192, 192 को 2 से डिवाइड किया 96, 96 को 2 से डिवाइड किया 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24 और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे हम 12, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। उसके बाद हमें क्या करना है? 768 देन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 एंड मल्टीपल बाई 2 एंड मल्टीपल बाई 3। इसके बाद हमें पेयर बनाने हैं। 2 का एक पेयर, 2 का दूसरा पेयर, 2 का तीसरा पेयर, 2 का चौथा पेयर। 3 का यहाँ पेयर नहीं है, इसलिए हमें 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके उसका पेयर बनाना होगा। हेयर प्राइम फैक्टर 3 has no pair, therefore 768 must be multiplied by 3 to make it a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 768 मल्टीपल बाय 2304, स्क्वायर रूट 2304 क्या हो जाएगा आपका? 2 का पेयर, दूसरे 2 का पेयर, तीसरे 2 का पेयर, चौथे 2 का पेयर, और यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 3 का पेयर, और इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 48। नाउ योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, बने रहिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।